मरे स्वर्ग मिलने वाला है। क्या? बिना मरे स्वर्ग मिलने वाला है। नहीं होता था वो होने वाला। हाँ, अब सुनिए, जैसे कोई मुनि महाराज हैं, वो ध्यान नहीं करें, सामायिक ना करें, स्वाध्याय ना करें, वो मुनि हो सकते हैं क्या? बोलो ना, बोलो। मैं सामायिक ना करूं, मैं स्वाध्याय ना करूं, तो मेरे को मुनि मानने को तैयार हो? हाथ ऊंचा करो, कौन मानेगा? मतलब कोई भी बिना सामयिक ध्यान के, बिना स्वाध्याय के मेरे को मुनि मानने को तैयार नहीं। एक बात नक्की हो गई, क्लियर हो गई। अब दूसरी बात भी पूछता हूं। जैसे आपने फैसला किया, आपने स्वयं बताया बिना ध्यान सामायिक स्वाध्याय के मुनि नहीं हो सकता है। तो अब मैं पूछता हूं, यहाँ कंद गोस्वामी ने कहा वो आपका समर्थन हो तो बताओ, यहाँ की रहे बिना दान के और बिना पूजन के श्रावक नहीं हो सकता है। दो पैरों से और दो हाथों से कोई श्रावक नहीं होता है। मनुष्य तो हो सकता है, मगर दान और पूजन करेंगे तभी आपको श्रावक का दर्जा प्राप्त हो सकता है। श्रावक शब्द की व्याख्या तो आपने सुनी होगी, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान जो था श्रावक होता है। सबसे पहले तो यहाँ इंद्र प्रतिष्ठा सकलीकरण के पहले मैं पूछता हूं, आप जो विधान करने के लिए यहाँ पर आए हो, आपकी भगवान में श्रद्धा है कि नहीं? जिनवाणी में श्रद्धा है कि नहीं? गुरु में श्रद्धा है कि नहीं? एक चरण आपने पूरा किया। अब आपका वासे विवेक होता है। विवेक का मतलब उचित उचित का भान, नहीं कर्तव्य अकर्तव्य करने का ज्ञान, बुद्धि। तो यहाँ हम लोग आए हैं, तो विधान कब चालू होगा पता है आपको क्या? मुझे कल लग रहा था 7:30 बजे का समय दिया है, और ये लोग अपने समय से आएंगे, जैसा कि 4 महीने में आपने परिचय दिया है, तो फिर पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। मगर अपने को समय से आना है और समय से जाना है। आप भैया पंडित जी से, ब्रह्मचारी जी से पूछ लेना हमारा आने का समय क्या है। जब आने का समय पूछ लोगे और समय से आओगे तो आप जाने का समय बता देना, भैया जाने का समय भी हो गया। कर्तव्य करोगे तो अधिकार मिलेगा। तो ये आपको विवेक रखना है, समय से आओगे समय से जाओगे। मुझे पता है आपकी मंडी भी चालू है, व्यापार चालू है, नौकरी पेशा वाले आप लोग हैं, मगर आपको सब काम समय से करना है। हमारे विधानाचार्य बहुत ही समय के पाबंद हैं। आपको विलंब से बिल्कुल नहीं बचेंगे, आपकी समय से दुकान खुल जाए। हमने 4 महीने में घड़ी देखना तो आपको बताया कि नहीं बताया? नहीं सिखाया। कभी ऐसा लगा कि आहार में महाराज लेट निकले, लगभग 10 बजे के पहले आहार की चर्या हो गई, ताकि 11 बजे आपकी प्यारी दुकान खुल जाए और आपका चौका 1 बजे बंद हो जाए। तो इस समय का ध्यान रखना। समय का अर्थ काल भी होता है, समय का अर्थ शास्त्र भी होता है, और समय का अर्थ आत्मा भी होता है। आप काल रूपी समय को पकड़ लोगे, व्यवस्थित कर लोगे, तो मुझे विश्वास है ये सिद्ध चक्र विधान आपको समझ में आ जाएगा, ये साथ आपके अंदर में विराजमान हो जाएगा।
जब सिद्ध चक्र मंडल विधान आपके अंदर विराजमान हो जाएगा तो आपका आत्मा परमात्मा बन जाएगा। आज आप भगवान की पूजा करने को, विधान करने को तैयार हुए हो तो वह दिन दूर नहीं होगा जब आप भी ऐसे विराजमान होगे और दुनिया के लोग ऐसी पूजा करेंगे। बताओ, भगवान बनना चाहते हो? थोड़े से लोगों ने स्वीकृति दी है, ताली बजाने वालों की संख्या जितनी थी उतने भगवान बनना चाहते लगता। क्यों? पीछे वालों भगवान बनना चाहते हो क्या? बोलो। और ये विधान ऐसा नहीं, ये तो घट यात्रा का दृश्य है। आपको एक एक दिन नया नया विधान करने को मिलेगा, एक दिन कर्म दहन करने को मिलेगा, एक दिन 64 रिद्धि करने को मिलेगा, एक दिन पंच प्रविष्टि का विधान करने को मिलेगा। और मैं कहता हूं जिन भाइयों की बहनों की 8 दिन विधान करने की क्षमता नहीं है, कोई बात नहीं, जिस दिन मन बन जाए आ जाना, पहले सूचना कार्यालय में दे देना, आपकी पूरी व्यवस्था कर दी जाए। इसलिए जैसे मुनि महाराज ध्यान अध्ययन के बिना मुनि नहीं होते, वैसे ही श्रावक बिना दान पूजन के श्रावक नहीं होता है। आज पहला दिन है, कुछ कपड़ों की व्यवस्था अपने तरीके से वही है, इसलिए कल पूरा प्रांगण केसरिया दिखना चाहिए। ये धवल वस्त्र वालों से हमारा कहना है, बाजू में बैठकर शोभा बढ़ाएंगे तो बड़ा सुंदर दृश्य लगेगा। और होने को तो सिद्ध चक्र मंडल विधान है, मगर यहाँ तो देखो हमारे वीरेंद्र भाई की भावना थी, भगवान का समूह शरण ही लग गया। बता, दीपावली के दिन ऐसा लग रहा था मानो मंदिर बन गया, प्रतिष्ठा हो गई, और अब लग रहा है भगवान का समूह शरण आ गया। ये तो पहला दिन है, आगे क्या क्या होगा आपको देखने को मिलेगा। मैं आपके समय में ज्यादा विलंब नहीं करूंगा। ये महापूजन करने का मानस तैयार किया है। शास्त्रों में 4 तरह की पूजा का उल्लेख आता है। एक तो नित्य पूजा होती है जो हम लोग प्रतिदिन किया करते हैं। घर से शुद्ध वस्त्र पहन करके जो पैदल चल के आते हैं, चप्पल वगैरह नहीं पहनते, गाड़ी से नहीं आते, और शुद्धि के साथ घर से मंदिर आते हैं और अभिषेक पूजन करते हैं, नित्य पूजन होती है। महाराज, चप्पल जूता पहनने में, गाड़ी में आने में दिक्कत क्या है? ये याद रखना, छने पानी से कपड़े धोकर सुखाकर स्नान कर पहनना पर्याप्त नहीं। अपने द्वारा जब घर से पूजा करने आते, मुनि महाराज की तरह नीचे देखकर आना चाहिए। एक भी जीव की प्रार्थना हो गई तो 16 नहीं माना जाएगा। आप यदि आहार देने आए तो आहार दान का लाभ नहीं मिलेगा, पाप मिलेगा। और अभिषेक पूजा करने आए तो पाप मिलेगा। यदि शक्ति नहीं, यहाँ पर एक कपड़ा उपलब्ध हो जाएगा, अपने कपड़े पुराने उतारो, शुद्धि के कपड़े पहनो, डब्बे में पेटी में कपड़े लेकर के आओ। ये विधि होना चाहिए। नित्य पूजन आप करते हैं, वह भी ऐसे ही करें। दूसरी पूजा होती है सर्वतोभद्र, क्योंकि महापूजन का नाम विधान होता है, इसलिए पूजा बोल रहा हूं। दूसरा विधान सर्वतोभद्र होता है। कौन करता है पता है? जो चक्रवर्ती के आधीन है, ऐसे 32,000 मुकुटबद्ध राजा उसकी पूजन किया करते हैं। और तीसरी पूजन होती है, उसको बोलते हैं कल्पद्रुम पूजन। कल्पद्रुम मतलब जो चाहते हो मिलेगा आपको, कल्प वृक्ष पूजा इसको बोल सकते हैं। ये चक्रवर्ती के द्वारा होती है। महाराज, हम क्यों नहीं कर सकते?
तुम लोगों से पूजा करवाएं तो पूजा की विधि तो पूरी होना चाहिए। आप लोग तो इतने अच्छे लोग हो कि विधान करने के लिए ही, अभी कुछ नहीं बोला, खालिस्तान आपके पक्ष में है। माइक देखो, सुनो, आवाज आ रही है ना? हाँ, सुनते जाओ। आप लोग तो विधान का सोच नहीं पा रहे थे, मगर आपने अंत, सुनो, अंत बला तो सब बला, आखिरी आखिरी में विधान का मन बना लिया। काबिल तारीफ हैं आप लोग। अब विधान का मन तो बना लिया आप लोगों ने। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई शुल्क वगैरह दी होगी आपने? क्या दी? कितनी लगी? कितना बोलो ना? 1100 रुपया। कितने होते हैं? 100 के मात्र 11 रुपया होते हैं। इतने में आपको सुनाए कमेटी ने वस्त्र दिए, आभूषण दिए। शेखर चंद जी के 1300 रुपया के तो वस्त्र है, द्रव्य भी उपलब्ध होगा। विधानाचार्य दिए, अपने नगर के पंडित जी, रिटायर राष्ट्र निर्माता, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कौन है? वीरेंद्र कुमार, अवकाश प्राप्त राष्ट्र निर्माता। ये मार साहब नहीं बोला, मारते हैं क्या वो? शिक्षक रिटायर हो गए। ये मान लो उनकी जिंदगी का भी ये पहला विधान हो रहा है अपने नगर में। अब उनको अपना ही मंगलाचरण मान के आत्म कल्याण करना है। और देखो तुम्हारा पुण्य था, एक बाल ब्रह्मचारी, प्रदीप पीयूष, साहित्याचार्य, प्रतिष्ठाचार्य, हमारे अटल सागर जी के साथ एक साथ कमरे में गुरुकुल में रहने वाले भैया, सुनो, हमारे प्रचंड सागर महाराज के साथ पढ़ने वाले भैया, और हमारा पूरा सहयोग का भाव रखने वाले भैया, व्रत की सेवा करने का भाव रखने वाले, और अपनी माँ की सेवा करने वाले। कौन मिलेगा? एक ब्रह्मचारी से सीख लेना, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक ब्रह्मचारी है, इनके परिवार भरा पूरा है, सब सेवा करने को तैयार है। ये कहते हैं मैंने जब तक दीक्षा नहीं ली, माँ की सेवा मैं करूंगा। क्यों? आप सेवा भी नहीं करना चाहते, ताली भी नहीं बजाना चाहते। कंजूस लोगों, याद रखना, जितने लोग इसमें इस बात को लेकर ताली नहीं बजाएंगे, बुढ़ापे में पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। इसलिए माता पिता की सेवा की बात आती तो सबको अनुमोदना करना चाहिए, ताकि आपकी भी सेवा हो सके। और बंधुओं, और आप लोगों के भाव, आपका त्याग, तो मैं कह रहा हूं आप लोगों से, बात धन की नहीं। आप तो समर्पित हो, इतना विशाल मंदिर का निर्माण कर रहे हो, मगर अपने भावों को पवित्र बना करके ऐसी पूजन करना, अगली पर्याय में अपने लिए साक्षात नंदीश्वर दीप की वंदना पूजन करने का लाभ मिल जाए। सबसे बड़ा पर्व मानता हूं मैं अष्टांग का पर्व को। और सुनिएगा, एक कल्पद्रुम विधान एक चक्रवर्ती करते हैं। क्यों? हम तो 1100 में सोच रहे भैया, वो चक्रवर्ती विधान करता है, और जो भी आता है, भैया क्या चाहिए आपको, कि मिक्स विधान करता है। क्या संदेह है? वो कौन सी 2 करोड़ की कार आई है चीनी, वो की बंबई में आई है ना, नाम नहीं जानता। आप उससे कार मांगो, बाइक मांगो, आप ब्रेसलेट मांगो, टीवी मांगो, एलईडी मांगो, कंप्यूटर मांगो, सब मिलता है। किमिक्षक दान करने वाला चक्रवर्ती होता है। हम लोग यदि किमिक्षक दान नहीं कर सकते हैं, तो इतना ध्यान रखना, सुबह के 2-3 घंटे का दान करना जरूर अपने को, ये बड़ा दान हो जाएगा। जितने हमारे भाई लोग कुर्सी पे पीछे बैठे हैं, वो अभी कार्यालय में कपड़े लेकर के वो भी विधान में आएंगे।
आप लोगों ने मेरी बहुत सी इच्छाएं पूरी की 4 महीने में। एक इच्छा है 255 घर यहाँ पर हैं तो 510 इंद्राणियां होना चाहिए, और थोड़ा भाव बना लोगे तो बात पूरी हो जाएगी। अब कल्प विधान के बाद ये अष्टांग का पूजन होती है। ये नंदीश्वर दीवे में देव लोग जाकर करते हैं। इसे 4 प्रकार की पूजन हुई। नित्य पूजन, सर्पदोभद्र पूजन, कल्पद्र पूजन और क्या अष्टांग का पूजन। और वामसेन आचार्य ने सुनो पंचसंग्रह में एक विधान और बताया पूजन, वो इंद्र ध्वज पूजन इंद्रों के द्वारा की जाती है। तो इनमें से आप लोगों ने इस एक अष्टांगा की पूजन का सिद्ध चक्र मंडल विधान का भाव बनाया है। हमारा सबके लिए आशीर्वाद है। पूरे मनोयोग से, वचन योग से, काय योग से और जो संपत्ति है उसके त्याग के साथ में एक विधान करना है। जब से मुनि श्री सोम सागर जी यहाँ पर आए, सुना रोज शांति विधान करते हैं आप लोग, होता है ना। अब मेरा तो मन ही है शांति विधान तो आप कर रहे, मगर ऐसे सिद्ध चक्र मंडल विधान करते रहो तो जो काम वर्षों में होना है वो महीनों में पूरा हो जाएगा। जितने लोग चाहते हैं यहाँ गगनचुंबी सुकनों वाला मंदिर तैयार हो, उन सब को इस विधान में शामिल होना है। जितने लोग चाहते हैं अगली साल यहाँ पंचकलक नए मंदिर का हो जाए तो उतने लोगों को विधान में शामिल होना है। और आपकी भक्ति यहाँ रंग ले आई तो असंभव नहीं। एक कारीगर, एक ठेकेदार, एक निर्माण कमेटी के लोग क्या काम करेंगे? अरे देवता लोग भी पत्थर रख करके मंदिर बना के चले जाएंगे। कुछ नहीं करना है, बस 8 दिन निराकुलता के साथ पूजन करना है। इन्होंने पता नहीं नाम याद किया नहीं किया, मैं तो नाम जरूर लूंगा उनका। 3 दिन पहले हमारा आपके निकट में आपके पूर्वजों का ग्राम रामपुरा जाना हुआ दर्शन वंदना करने को। आपके यहाँ आओ तो 3-4 चावल चढ़ा देते हो, ज्यादा 1 मुट्ठी चावल दे देते हो। महाराज नमोस्तु, रुको महाराज। मगर रामपुरा के लोगों ने क्या किया? उन्होंने कहा महाराज आप आए हो, आपको हम ऐसा अर्घ चढ़ाएंगे आज तक किसी महाराज को नहीं चढ़ाया। उन्होंने कहा जितना भी चावल लगेगा विधान में गिरदगंज में पूरा हमारी ओर से बता। कभी आप लोगों ने ऐसा किया? क्या रामपुरा की किसी समाज 4-6-8 घर की समाज ने पूरे चावल दे दिए तो अपनी जिम्मेदारी है, बाकी का पूरा तरफ हम दे देंगे।